अस्सलाम वालेकुम। स्टूडेंट, आज जो हमारा टॉपिक है ये प्रैक्टिकल का है। और प्रैक्टिकल जो है ये हमारा क्लास 9 10 के आप जानते हैं कंबाइन आपको बुक मिलती है, उसमें आपके पास अवेलेबल होते हैं। तो मेरा जो प्रैक्टिकल है आज वो स्क्रू केज का है। और ये बिल्कुल सारी चीज़ें आपके सामने मैंने मेंशन की हैं, जो कि मैं भी आपको लेके चलता हूँ और इसको साथ साथ गाइड करूँगा कि हम स्क्रू केज के ज़रिए जो हमारी वायर होगी, मेटालिक वायर, उसका हम डायमीटर कैसे फाइंड आउट करेंगे और डायमीटर से रेडियस एरिया कैसे फाइंड आउट करेंगे। इसके अलावा हम सबसे पहले स्क्रू केज में ज़ीरो एरर कैसे चेक करेंगे। तो हम अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं जो प्रैक्टिकल स्क्रू केज का है, और एक वायर का हम डायमीटर फाइंड आउट करेंगे। इस वीडियो को आपने पूरा देखना है ताकि ये आपको एंड तक समझ आ सके कि आप इसमें कैलकुलेशन कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं स्क्रू केज की। स्क्रू केज की अगर हम बात करें तो स्क्रू केज के ज़रिए ही हम जो हमारी वायर होगी उसका हम क्या फाइंड आउट करेंगे, डायमीटर फाइंड आउट करेंगे। जैसे कि क्वेश्चन ये है, टू मेजर द थिकनेस ऑफ अ मेटालिक स्ट्रिप और अ वायर बाय यूजिंग अ स्क्रू केज। स्ट्रिप का भी निकाल सकते हैं, वायर का भी निकाल सकते हैं, क्योंकि आप जानते हैं स्क्रू केज जो है वो स्मॉल चीज़ें जो होती हैं उनका हमें डायमीटर फाइंड आउट करके देता है। तो इस प्रैक्टिकल को हम कंटिन्यू करते हैं, आगे लेके चलते हैं और समझते हैं। प्रोसीजर में सबसे पहले ये होता है कि आपको ये पता होना चाहिए कि जो आप ऑपरेटर्स ले रहे हैं स्क्रू केज और वायर, उसका आगे आप यूज़ कैसे करेंगे। तो अगर हम प्रोसीजर की बात करें तो प्रोसीजर में हम सबसे पहले ज़ीरो एरर देखेंगे और डायग्रामेटिकल व्यू करने के बाद उसको हम चेक कर लेंगे। फिर हम जाएंगे डायमीटर की कैलकुलेशन की तरफ। उसके बाद हम डायमीटर से रेडियस निकालेंगे और फिर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन की तरफ जाएंगे। तो सबसे पहले जो है वो स्क्रू केज की हम डायग्राम की बात कर लेते हैं ताकि ज़ीरो एरर को अप्रोच किया जा सके। टॉपिक में स्क्रू केज की डायग्राम को समझना बहुत ज़रूरी है। स्क्रू केज ये एक यू शेप्ड का मेटालिक स्ट्रक्चर रखता है, जिसमें ये स्टड होता है, स्पेंडल। इसके दरमियान में हम जो भी हमारी मेटालिक वायर होगी चीज़ को हम प्लेस करेंगे ताकि हम उसका डायमीटर फाइंड आउट कर सकें। ये हमारे पास मेन स्केल है। इसकी जो मेन चीज़ है वो इंडेक्स लाइन है। ये इंडेक्स लाइन जो है ये सारा रोल प्ले करती है, क्योंकि ये जाके कोइंसाइड करती है सर्कुलर स्केल के साथ। एक बार फिर मैं बोलूँगा इसमें, ये जाके कोइंसाइड करती है सर्कुलर स्केल के साथ। उसके ज़रिए उसकी जो कोइंसाइड वाला पॉइंट होता है उसके ज़रिए हमारे पास सर्कुलर स्केल की रीडिंग आती है। तो इंडेक्स लाइन जो मेन स्केल की कंट्रीब्यूशन है ये मिलीमीटर में होती है। और आप जानते हैं कि हमारे पास जो मिलीमीटर में स्क्रू केज का लीस्ट काउंट होता है वो 0.01 होता है। सो सर्कुलर स्केल के साथ जो भी लाइन मैच होगी, क्योंकि इसकी 100 डिवीजन्स होती हैं, उसको हम पहले लीस्ट काउंट के साथ मल्टीप्लाई करके एडजस्ट करेंगे, क्योंकि ये मिलीमीटर में है। तो ये इंडेक्स लाइन जो है ये बिल्कुल प्रॉपरली एक लाइन के साथ मैच होगी। यहाँ पे जो नंबर ऑफ़ लाइन्स होंगी वो हमारी इंडेक्स लाइन की रीडिंग होगी, जिसको अभी हम आगे जाके देखेंगे प्रैक्टिकल में। अभी ये डायग्रामेटिकल व्यू, और सामने जिस लाइन के साथ ये कोइंसाइड करेगी वो हमारी सर्कुलर स्केल होगी। और सर्कुलर स्केल की डिवीजन्स 100 होती हैं। ये सर्कुलर स्केल मैंने बताया, इसके साथ थैम्बल होगा जिसके ज़रिए हम चीज़ को जो है वो एडजस्ट करेंगे यहाँ पे। उसकी 1 रेवोल्यूशन 100 डिवीजन्स के इक्वल होती है। एंड पॉइंट रैचेट होगा। इसको हम कंप्लीट एडजस्टमेंट के लिए, ऑब्जेक्ट को यहाँ कंप्लीट ग्रिप बनाने के लिए लास्ट में हम यूज़ करेंगे। इसको भी हम सर्कुलेट करेंगे, मीन रिवॉल्व करेंगे क्लॉकवाइज, ताकि वो चीज़ मुकम्मल तौर पे यहाँ एडजस्ट हो जाए। अगर बात किया जाए मेन स्केल की, तो मेन स्केल की जो डिवीजन, जो मेन इसकी जो रीडिंग होती है मिलीमीटर में, उसमें 0 से 1 के दरमियान डिफरेंस 0.5 का है। 1 से 2 के दरमियान भी डिफरेंस जो है वो 0.5 का ही होगा। मीन इस स्केल में जो डिफरेंस होता है लाइंस के दरमियान वो 0.5 मिलीमीटर का होता है। तो ये इसका एक डायग्रामेटिकल व्यू है। अब सबसे पहले जो है ना, इस डायग्राम को समझते हुए हम ज़ीरो एरर की तरफ चले जाते हैं ताकि हम प्रैक्टिकल को देख सकें कि प्रैक्टिकल के ज़रिए हम डायमीटर वायर का कैसे निकालेंगे। स्टूडेंट, सबसे पहले हम ज़ीरो एरर की बात कर लेते हैं, क्योंकि कैलकुलेशन के लिए सबसे पहले हमने इंस्ट्रूमेंट जो हमारा स्क्रू केज है उसका ज़ीरो एरर निकालना होगा। तो ज़ीरो एरर को कैसे निकाला जा सकता है? ज़ीरो एरर आप जानते हैं इंस्ट्रूमेंट में जो फॉल्टी ऑब्जर्वेशन होती है उसको कहते हैं, ताकि हम आखिर में उससे प्लस या माइनस कर सकें। तो ज़ीरो एरर इस केस में हम कैसे निकालेंगे? बहुत सारी डायग्राम्स हैं, उनको मैं समझाना शुरू करता हूँ। सर्कुलर स्केल की लाइन्स होंगी जो कि 100 डिवीजन्स थी, और हम जानते हैं कि मेन स्केल की इंडेक्स लाइन होगी। ये जो इंडेक्स लाइन है ये हमारी जो है वो ये सर्कुलर, ये मैंने सर्कुलर स्केल का ज़ीरो ड्रॉ किया हुआ है। लेकिन इसके सामने जो है हमारी लाइन जो होगी, जो कि हम यहाँ पे कहेंगे कोइंसाइड होगी, उसके प्रॉपर्ली मैं आगे समझाऊंगा, वो सर्कुलर स्केल की किसी एक लाइन के साथ होगी। तो ज़ीरो एरर क्या चीज़ होता है, ये सबसे पहले मैं पिक्चर को बता दूँ कि ज़ीरो एरर जो सर्कुलर स्केल होता है उसके ज़ीरो पे डिपेंडेंट होता है। अगर वो सर्कुलर स्केल का जो ज़ीरो है, मिसाल के तौर पे यहाँ पे जहाँ पे मैंने जो है ना पेंसिल को प्लेस किया हुआ है, और इंडेक्स लाइन से वो मैच नहीं हो रहा उसकी लाइन के साथ, जो कि मैंने आपको बता दिया है। फॉर एग्जांपल जैसे कि यहाँ पे मैंने ये बताया हुआ है कि ये इंडेक्स लाइन है, और ज़ीरो एरर जो है ना मीन सर्कुलर स्केल का ज़ीरो अबव जा चुका है, या सर्कुलर स्केल का ज़ीरो जो है वो डाउनवर्ड मूव कर चुका है।
और इंडेक्स लाइन के साथ कोइंसाइड नहीं कर रहा। तो फर्स्ट केस में क्या होगा, जब अबव जाएगा तो नेगेटिव ज़ीरो एरर होगा, और जब वो बिलो चला जाएगा सो इसका मतलब है वो कौन सा एरर होगा, पॉजिटिव होगा। मीन दो तरह के केसेस होंगे कि अगर ये इंडेक्स लाइन के अबव चला जाता है तो वो एरर हमारा नेगेटिव कहलाएगा, और अगर बिलो चला जाता है तो वो एरर हमारा पॉजिटिव कहलाएगा। अब ये एरर की जो है ना एक छोटी सी फॉर्म मैंने बनाई है डायग्राम में, जो बिल्कुल आप देख लें आपके सामने वाज़ेह है कि ज़ीरो एरर पॉजिटिव भी होगा, ज़ीरो एरर जो है वो आपका नेगेटिव भी होगा, और इन दोनों केसेस में आपने ज़ीरो करेक्शन निकालनी होगी। तो हम इसको देखते हैं कि अब ज़ीरो करेक्शन तक हम कैसे अप्रोच करते हैं और ज़ीरो एरर को हम कैसे निकालते हैं। स्टूडेंट, प्रैक्टिकल परफॉर्म करने से पहले हमने जो है वो ज़ीरो एरर निकालना होगा ज़ीरो करेक्शन की फॉर्म में। तो अब मैं वो आपको बताता हूँ जो मैंने यहाँ पे फाइंड आउट किया हुआ है कैसे करेंगे, ताकि हम प्रैक्टिकल को फिर परफॉर्म कर सकें और ज़ीरो करेक्शन प्लस या आखिर में उसके साथ माइनस कर सकें। तो ये इंडेक्स लाइन थी, और ये हमारे पास जो है वो आप ये कह सकते हैं कि ये वो लाइन थी जो इसके साथ कोइंसाइड कर रही थी, लेकिन यहाँ सर्कुलर स्केल का ज़ीरो नहीं है। मीन ज़ीरो जो है वो अबव होगा या बिलो होगा। लेकिन इंडेक्स लाइन जो है इस केस में मैं आपको इंस्ट्रूमेंट भी दिखाऊंगा, और उस इंस्ट्रूमेंट में प्रॉपरली 41 डिवीजन जो है इंडेक्स लाइन के साथ मैच कर रही होगी, और ज़ीरो को हम वहीं पे देख लेंगे। इस केस में जो ज़ीरो है वो मैंने यहाँ नीचे बिल्कुल लिखा भी है कि ज़ीरो एरर जो है वो नेगेटिव है, क्योंकि जो ज़ीरो ऑफ सर्कुलर स्केल है वो कहाँ पे है, अबव है। और अबव के केस में हम जानते हैं मीन वो यहाँ पे कहीं अबव साइड पे है, और डाउन में एक लाइन जो उसकी मैच कर रही है सर्कुलर स्केल की 41 डिवीजन है। सो अबव के केस में ज़ीरो एरर नेगेटिव होगा, जबकि ज़ीरो करेक्शन पॉजिटिव होगी। सो सबसे पहले तो मैंने आपको ये डायग्राम दिखाई है, आप इसको देखें कि मैं अभी आपको स्क्रू केस भी दिखा देता हूँ कि उसकी इंडेक्स लाइन जो है 41 डिवीजन के साथ मैच कर रही है। सो हम फिर ज़ीरो एरर कैसे निकालेंगे। मेन स्केल जो है उसकी रीडिंग ज़ीरो एरर के केस में ज़ीरो होती है, ये आपने बात याद रखनी है, क्योंकि उसमें जो हम काम कर रहे होते हैं सर्कुलर स्केल डिवीजन पे होता है, और वो 41 डिवीजन आई है आप जानते हैं। उसे हम लीस्ट काउंट से इसलिए मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि मेन स्केल की रीडिंग मिलीमीटर में होती है। सो उसे हम स्क्रू केज के लीस्ट काउंट के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। जब मल्टीप्लाई करेंगे ये आंसर आएगा। अब इसके साथ पॉजिटिव लिखना है या नेगेटिव, ये हम यहाँ से देखेंगे। तो ज़ीरो अबव जा चुका था, वो मैं भी आपको दिखा भी देता हूँ प्रैक्टिकल इंस्ट्रूमेंट से। तो अगर अबव जा चुका था तो इसका मतलब है जो एरर है वो नेगेटिव है, एरर नेगेटिव है। अगर एरर नेगेटिव है तो ज़ीरो करेक्शन इसी के साथ जो होगी वो पॉजिटिव होगी, जिसे हम जेड डॉट सी से लिखते हैं। तो स्टूडेंट्स, जो ज़ीरो एरर में ज़ीरो करेक्शन हमारी इस केस में आई है स्क्रू केज में, वो 0.41 मिलीमीटर आई है, जिसको आखिर में जाके रीडिंग में हम प्लस कर देंगे। प्लस क्यों कर देंगे, क्योंकि ज़ीरो करेक्शन पॉजिटिव है। उम्मीद है ये आपको समझ आई होगी। अब मैं स्क्रू केज को सामने रखता हूँ और आपको प्रॉपर्ली बताता हूँ कि इसकी 41 डिवीजन ही आ रही है, और अभी हम ये प्रैक्टिकल परफॉर्म नहीं कर रहे, ज़ीरो एरर निकाल रहे हैं। स्टूडेंट काइंडली गौर कीजिएगा, इसमें मैं आपको ये बताने लगा हूँ कि 41 जो डिवीजन आई है इंडेक्स लाइन की, वो हम कैसे जो है ना ज़ीरो एरर निकाला है। तो सबसे पहले तो ये जो स्क्रू केज है इसको हम क्लोज़ कर लेंगे। स्टड भी, स्पेंडल भी क्लोज़ हो गया थैम्बल की हेल्प से, और ये बैक साइड पर रचेटा है इसकी हेल्प के ज़रिए। अब हम देखेंगे ये सर्कुलर स्केल की डिवीजन्स चल रही हैं, और ये इंडेक्स लाइन है जो बिल्कुल आपके सामने है। देखिए मैंने इंडिकेट किया अपने फिंगर के ज़रिए, ये लाइन है। ये जो लाइन है ये बिल्कुल एक लाइन के सामने मैच होगी, और ये जिस लाइन के सामने मैच हो रही है, मैं बिल्कुल इसको करीब ले जाता हूँ। अगर आप देखें तो वो लाइन जो है वो हमारी ये 40 है, 41 से सॉरी 40 से ऊपर वाली एक लाइन है, ये देखिए प्रॉपरली। मीन ये 41 से जो ऊपर वाली लाइन है, ये 40 से ऊपर वाली ये 41 बन रही है। तो 41 एक ऐसी लाइन है जो कि आपकी इंडेक्स लाइन से मैच हो रही है। बिल्कुल आप देखें ज़रा इसको, आप और भी फोकस कर लें, और अगर हम इसको देखें तो ये हमारे पास प्रॉपरली ये जो लाइन है ये लाइन बनती है 41। सो 41 ये रीडिंग लेने से पहले तो ये ज़ीरो एरर में हमने देखा कि ये 41 लाइन जो है इंडेक्स लाइन के साथ मैच हो रही है। सो 41 जो मैच हुई है उसको हमने ये कह दिया इस इंस्ट्रूमेंट में जो मेरे पास है, स्क्रू केज डिफरेंट में डिफरेंट भी आ सकती है, तो वो 41 डिवीजन है, जिसे फिर मैं ज़ीरो एरर के लिए ज़ीरो करेक्शन में यूज़ करूँगा। तो उम्मीद है ये आपको समझ आया होगा कि जो ज़ीरो एरर है वो हम इसका कैसे जो है ना वो फाइंड आउट करेंगे। अगर आप यहाँ पे देखें, मैं बिल्कुल और भी वाज़ेह इसको कर देता हूँ, और ये जो है 41 डिवीजन है ये इंडेक्स लाइन के साथ मैच हो रही है। तो ये ज़ीरो एरर निकालने का इसमें तरीका है, बिल्कुल प्रॉपरली आपके सामने है कि इंडेक्स लाइन के सामने जो लाइन है वो 41 डिवीजन है। ये जो 41 डिवीजन है, ये 41 डिवीजन वो है जिसे हम ज़ीरो करेक्शन को जो है ना वो फाइंड आउट करने के लिए यूज़ कर लेंगे। तो अभी तक हमने इंस्ट्रूमेंट के ज़रिए प्रैक्टिकल परफॉर्म नहीं किया, बल्कि हमने इसमें ये देखा है कि हम ज़ीरो एरर कैसे निकालेंगे, ताकि उसे एंड पे जाके हम जो है ना प्लस या माइनस कर सकें, और इस केस में हम प्लस करेंगे।